नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर केमिस्ट्री पूरा अपलोड कर दी है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा ऑल टू ऑल चैप्टर, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों चैप्टर अपलोड कर दिए। हिंदी भी अपलोड कर दिए हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री सब भी अपलोड कर दिया। जाके देख लीजिएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जो भी गलती होगा कमेंट में बोल दीजिए प्लीज़। जो भी चाहिए कमेंट में बोल दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। चलिए चालू करते हैं। श्री गणेश किया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। बताइए। अपना कॉपी निकाल लीजिए, नंबर लिख लीजिए, कितना सही होता है कितना गलत होता है पता चल जाएगा। नंबर बाय नंबर लिख लीजिए, नहीं तो अपने से कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या हम आंसर बोलते हैं। ठीक है, मिला के लिख लीजिए कितना नंबर आया आपका अपना कॉपी में निकाल के प्लीज़। ऐसा ऐसा वीडियो बहुत डाले हुए हैं, जाके देख लीजिए, अपना चेक कीजिए कितना जानते हैं आप प्लीज़। कॉपी निकाल लीजिए, नंबर लिखिए, नंबर एक नंबर डाल करके जो होता है आंसर B C जो हो टू टू का C ऐसे लिख लीजिए। फिर बाद में बोलेगा किसी पदार्थ किसी पूर्णांक का, ठीक है, D होगा तो अब इसमें इस आपका गलत हो गया तो D लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे करके मान लीजिएगा प्लीज़। किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। बताइए, सम पूर्णांक का रूप है, किसी में डालिए P का मान कोई डालिए, पूर्णांक P के प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। कोई संख्या एक डालिए, एक डाल दिए, इसमें P का मान 1 डाल दिया तो 3 हो गया। P का मान 1 डाल दिए, 1 रखिए। ठीक है, हरदम रखना पड़ेगा, ये 2P हो जाएगा आंसर। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। बताइए। 4m+n 4m+1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। 1 रखे तो मान, m का मान 1 रखे तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से कटे और अपने आप से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर। एक से कटे और अपने आप से कटे, 1 का टेबल में होना चाहिए या और अपने आप दोनों से होना चाहिए। ठीक है, वो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए। 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या नहीं है। बताइए। 3 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या 3 हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप जानते हैं? एक से कटे और अपने आप से कटे, दूसरा के टेबल में नहीं होना चाहिए। 1 के टेबल में और अपने आप के टेबल, दूसरा के टेबल में नहीं होना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी समभाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी समभाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 हो गया, दोनों गुना किए तो 4 हो गया। ठीक है, तो D नंबर आंसर। ओके, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए,
25 तो एक से कटता है अपने आप से और दूसरे से भी कट रहा है। ये भी एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। ठीक है, वो भाई संख्या नहीं। ये भी, ये देखिए, वो भाई संख्या तीनों नहीं होगा। एक से कट रहा है अपने आप, दूसरे से भी कट रहा है, दूसरे से कटता है तो संयुक्त संख्या कहते हैं। भाई संख्या इसे कहते हैं, एक से कटे और अपने आप से कटे। 29 कोई टेबल में नहीं है, चेक कर लीजिएगा, नहीं है कोई टेबल में। ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 96 का अभाज्य गुणन, बच्चा का निकाल लीजिए एलसीएम। 96 का 2, 4, 48, फिर 24, फिर 12, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 3। 1, 2, 3, 4, 5, 2 पर पावर 5 होना चाहिए। 2 पर पावर 5 और 3 एक और। ठीक समझे? 3 नंबर हो गया आंसर। इसे निकलता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने बोलते हैं एलसीएम के द्वारा। ठीक है। 192 को अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 2 का घातांक क्या, पावर क्या होगा? 192 का ऐसे करके निकाल लीजिए। देखिए, 2 का घातांक क्या है बताइए? 6 होगा। ठीक है, 6। यदि इतना इतना है तो पहले 140 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 2 पर पावर कितना होगा? 5 पर पावर कितना होगा? देखिए, 2 7, 0, 70, फिर 35, फिर 5, 2 पर पावर 2, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 पर पावर 2 तो एक्स हो जाएगा। वाई का मान 5 पर पावर 3 कितना? 1 है। फिर 7 पर पावर 1 है। 2, 3, 1, 4, 4 आंसर हुआ। 4 आंसर कैसे हुआ पता चला? पहले एलसीएम निकाल लाना, जितना 2 है उतना लिख देना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? 18, 25 सह अभाज्य है। सह अभाज्य किसे कहते हैं? जिसका HCF 1 निकले। जिसका HCF निकालने जानते हैं आप? HCF जिसका 1 निकले सह अभाज्य होगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए, ये तो अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये √2 कट गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? ये वर्गमूल नहीं निकलेगा। अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? 81 तो निकल रहा है, ये 7 और 3 निकल रहा है, ये 8, 8, 64, 36, ये तीनों निकल रहा है। ये तो तीनों परिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गया। निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? बताइए। √2/5, √2/5 विजातीय मतलब सबसे अलग है। ठीक है, जात से अलग न बोलता है, विजातीय जात से अलग। ये तीनों से, ये तीनों जात एक ही है, एक ही जैसा। ये रूट लगा दिया तो विजातीय हो गया। पाई है, पाई बताइए क्या है? पाई क्या है? पाई बोले अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट अपरिमेय संख्या। 22/7 तब बोलेगा तो 22/7 क्या है? 22/7 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा होगा, हमेशा होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, ऊपर जैसे 2 हुआ, √2 हुआ। यहाँ पे ऊपर में संख्या 3 लिखो, ये दोनों कभी जुटेगा नहीं, जुटेगा।
नहीं जुटेगा तो क्या एक अपरिमेय है, सब पूरा टोटल ही अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय है। ठीक है, दो अपरिमेय संख्या 3 + √2 तथा 3 - √5 का योगफल क्या होगा। दो अपरिमेय संख्या 3 + √2 तथा 3 - √5 का योगफल क्या होगा। देखिए, योगफल बोला 3 + √2 +3 - √5, तीन तीन, ये जुट जाएगा, ये दोनों कभी नहीं जुटेगा। √2 - √5 योगफल क्या होगा, तो कभी जुटेगा नहीं, नहीं हो गया अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। सी अपरिमेय नंबर हो गया। ठीक है, ये अनंत तक जाता है, जैसे ऐसा है तो डायरेक्ट अपरिमेय में बुक कर दीजिए। √n क्या है, √n क्या है बताइए, √n क्या है। कभी परिमेय कभी अपरिमेय। √n में भी 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। √5 परिमेय भी हो गया, ये तो वो परिमेय भी हो गया। इसी कारण कभी परिमेय कभी अपरिमेय √n हो जाएगा। √n देखिए तो परिमेय नहीं मारिएगा, कभी परिमेय भी हो सकता है। n का मान कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। ये तो 7 हो गया, 3 ये हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। सी नंबर अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, समझ गए। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक की परिमेय संख्या होती है, बताइए। एक वास्तविक संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, बताइए। हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए, इसको ऐसा जोड़िए, 6 + 5 √5 हो गया, -3 -√5 +1 -4√5। 4 1 5, ये दोनों से कट गया सब। 4 1 5 हो गया √5, 6 में 3 गया, 3 3 1 4, तो परिमेय संख्या 4 हुआ तो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, कैसे सोल्व किया पता चला। देखिए, ये माइनस हो गया। ठीक है, देखिए ये 5 √5 हो गया, 5, ये 4 1 5, 4 1 5 हो गया √5, ये वाला √5, ये 5 कट गया। 6 में 3 गया, 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया, परिमेय संख्या है ही। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए, इसमें 7 + 7 14 हो गया। ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए, ख़त्म कहानी। इसको 6 + 6 समझ 12, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 + 5 10, ये भी परिमेय संख्या है। ये हो गया 8, ये हो गया 6, 8 6 14 हो गया। ठीक है, 8 8 64 36। क्वेश्चन ही गलत है ये। ठीक।
क्वेश्चन नहीं 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 सॉरी, ये इसको 8 लिखे हैं, वर्गमूल निकल गया प्लस ये भी तो निकल जाएगा, नहीं सॉरी ये गलत पाठ का ये √12 परिमेयीकरण गुणांक है, √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, बताइए। √12 का परिमेयीकरण गुणांक है 4 × 3 हुआ ना, 4 से 12, 2 निकल गया, √3 बचा तो √3 हो गया, परिमेयीकरण गुणांक इसमें गुना चिपका हुआ है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, बताइए। महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R में A बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा, 9 होगा। B का मान क्या होगा, देखिए बैठाते हैं हम, A के जगह पे बैठाएंगे 72, B के जगह पे बैठाएंगे कुछ नहीं, गुना Q का 8 + 0, ठीक है। B + 8, 0 से ख़त्म कहानी, 72 हो गया इधर, 9 × 8 = 72, B बराबर 9, समझ गए, ऐसे निकलता है ये। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R, B बराबर इतना, Q बराबर इतना, R बराबर इतना, तो ए के जगह पे ए रहने देंगे, B के जगह पे 61 × 27 + 32, 61 × 27 कर देंगे, फिर 32 जोड़ देंगे, हो जाएगा 1679, ठीक है। 45 तथा 60 का महत्तम समावर्तक, 45 और 60 का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक में डायरेक्ट भाग लगाइए, 45 एक बार में खिलाइए, 15 का 15 45, कट गया तो 15 हो गया आंसर, ठीक है। 6x² y⁴ तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होता है, बताइए। 6 इसमें 6 से मिला, 6 को बुक हो गया, एक 6 बुक हो गया, x² x एक x बुक हो गया, y⁴ y 6xy आंसर हो गया डी, ठीक है। महत्तम समावर्तक दोनों घर में जो मिले वही आंसर होगा, महत्तम समावर्तक क्या, दोनों घर में जो मिला वही आंसर, दोनों घर में जो मिला वही आंसर, दोनों घर में जो मिला वही आंसर। 5, 15, 20 के लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का अनुपात, लघु महत्तम समावर्तक तो 5 निकल गया, और लघुत्तम समावर्तक इसका पहले महत्तम समावर्तक बराबर है, इसका 20 20 नहीं 40, 20 या 60, 60 निकल गया, 12 पंचे 60, डी हो जाएगा, कटाएंगे तो, ठीक है। समझ गए, सॉल्व कर दिए यहीं पे। 65 तथा 117 का महत्तम समावर्तक 65 M तथा 117 के रूप में हो तो M का मान निकालें, M का मान निकालें। सबसे पहले इसका महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, देखिए 65 दूनी 120, 130 नहीं 165 एक ही बार में खाएगा, 2 6 5 11 52, 65 52, 3 1 13, 13 13 13 13 13 13 26 13 51, 51 13 13 13 26 52, 13 हो गया, 13 से 4 12 13, 13 आंसर हो गया। 65 × 13 कर देंगे -117, ठीक है, फिर घटा देंगे, हो गया।
ठीक है, चलिए। दो क्रमांक संख्याओं का महत्तम समावर्तक, दो क्रमांक संख्याओं का महत्तम समावर्तक, दो क्रमांक संख्याओं का महत्तम समावर्तक हरदम एक होता है। ठीक है, हरदम एक होगा, कंटिन्यू। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? ए और बी का लघुत्तम समावर्तक ए गुना बी। सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक, सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक हरदम एक होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का हरदम एक होगा। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो पी और क्यू का महत्तम समावर्तक होगा। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हैं तो पी और क्यू का महत्तम समावर्तक होगा, बताइए। एक, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हैं तो पी और क्यू का महत्तम समावर्तक होगा। एक, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो पी और क्यू का महत्तम समावर्तक होगा। एक, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक दो होगा। क्या होगा? दो होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का दो लगातार विषम संख्याओं का दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक, दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए महत्तम समावर्तक ए बी गुना लघुत्तम समावर्तक ए बी, बताइए। एक गुना बी, एक गुना बी, एक गुना बी, एक गुना बी। दो संख्याओं का गुणनफल इतना महत्तम इतना लघुत्तम समावर्तक होता है। लघुत्तम समावर्तक बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे 17। 17 से भाग लगा दीजिए। 17 पच्चे 85, 510 डी नंबर आंसर। ठीक है। 3 3 घंटे 4 घंटे लगातार धक्के प्रारंभिक बिंदु से जाता है तो क्या होगा, बताइए। 24 घंटे। एलसीएम निकाल दीजिए, हो जाएगा इसमें। एलसीएम, कहानी खत्म। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है? शांत मतलब जो पूरा पूरा भाग लग जाए, जो पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए उसी को शांत कहते हैं, उसी को शांत। सबको भाग दीजिए, चेक कर लीजिए भाग कैसे देता है, देख लीजिए। 81 में 17 से भाग नहीं खाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे। फिर 84 में 16 से भाग। ठीक है, दशमलव शांत जो पूरा पूरा भाग लग जाए, डी इसमें होगा। 6/15 दशमलव प्रसाद भाग लेके सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 0.7 पर रेखिंग है तो 7/9 आंसर हो जाएगा। ठीक, 0.32 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है 32/100। 43 का सी होगा। ठीक है, दशमलव नहीं है, दशमलव उड़ेगा तो एक देकर 00। ठीक, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत मतलब क्या होता है? जो पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जो जो पूरा 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 भाग नहीं लगे, भाग नहीं लगे, भाग नहीं लगे उसको अशांत कहते हैं, उसको अशांत कहते हैं। ये वाला पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, काट के देख लीजिएगा। ये वाला हो जाएगा, पता है, 3/9 प्लस 4/9, 4 से 7/9 आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ऊपर रेखनिंग रहता है तो 9 हो जाता है, ऊपर रेखनिंग रहता है 9 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा रूप बदलिए, 105/100। ठीक, 100 को ऐसे कर दिए, फिर कटेगा एक बार। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर 1 का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए प्लीज एक बार, शब्द जानते हैं आप सब।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 225 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करके कितना बार पूछा गया है। यहाँ इतना 867 प्लस ग्रेटर देन 255 इतना ऐसे यूक्लिड विभाजन प्रमुख प्रयोग ए बराबर बी क्यू प्लस क्या गुना करे जो पूर जाए, क्योंकि शेष पर इतना 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 है इतना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 एवं 594 का महत्तम समवर्त से निकाल दीजिए। ये वाला ही ये वाला कहता क्या पता है, 594 और जो छोटा वाला क्या था, छोटा वाला क्या था 594 बराबर 252 में ऐसा क्या गुना करें जो ये लगभग 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 बगल वाली है, लगभग बगल वाली है, कहानी ख़त्म। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का महत्तम समवर्तक निकाले। महत्तम समवर्तक निकालने जानते हैं। सबसे पहले क्या जो बड़ा है यूक्लिड विभाजन प्रयोग कर महत्तम समवर्तक निकाले, जो बड़ा है उसको लिख दिए, जो बड़ा है लिख दिए। इसमें क्या गुना करें 504 504 में क्या गुना करें, क्या जोड़े क्या गुना करें क्या जोड़े, जब यहाँ लास्ट में 0 आ जाए तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, बनाना ही बंद कर देंगे, हो गया तब। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 एवं 19 का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक निकाले। 7 ये लघुत्तम समवर्तक में क्या होता है, जो मिली वही लिखें, जो मिली लिखें तो उसको बस सब लिख देंगे। HCF 1 महत्तम समवर्तक तो महत्तम बोले, महत्तम धारिता बोले HCF बुक हो गया, HCF बुक हो गया। महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक निकाल लीजिए। महत्तम समवर्तक जो मिली वही, जो नहीं मिली वो लिखेंगे पहले, जो मिली जो नहीं मिली वो भी लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 19 का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। 26 में क्या गुना करें, जो उसके बगल वाली पूर्णा चाहिए। ठीक। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। जो मिली वही लिखेंगे, नहीं बोलो HCF में जो सब में घर में मिली वो लिखेंगे। दो संख्या को महत्तम समवर्तक कितने, उसमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या लघुत्तम समवर्तक बताओ, महत्तम समवर्तक। ठीक है, ये भी जानते हैं आप। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के 4 n का मान अंक पर समाप्त हो सकता है। यदि n देख लीजिए भाई, दो संख्या का महत्तम समवर्तक 23 तथा लघुत्तम समवर्तक कितना, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या क्या होगा, फार्मूला ये होता है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक। ये भी वही सवाल है, लघुत्तम समवर्तक, ये भी वही सवाल है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। महत्तम समवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समवर्तक में क्या होता है, जो मिलता है वही लिखते हैं, जो मिलता है जो नहीं मिलता वो भी लिख देते हैं। रूट थ्री एक परिमेय से रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। मान 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 लिया कि रूट थ्री एक
परिमेय संख्या √3 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी तथा क्यू सौभाज्य पूर्णांक है। क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, कोना कोनी गुना कर दिया, समीकरण 1 हो गया। 3p स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 3p को भी विभाजित करेगा यदि p बराबर 3p, p के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देख लीजिए भाई, ऐसा सवाल रहे डायरेक्ट लिखिए 16, दो को ब्रेक 2×99, कहानी ख़त्म, यही आंसर होगा। ठीक, नहीं तो ज़्यादा शौक है। देखिए यहाँ माना कि x बराबर इतना, x बराबर अनंत तक जा रही है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 इधर हो जाएगा, इधर घिसक जाएगा, 2 और 1 घटा देंगे, हो गया। सिद्ध करें कि 3 + 2√2 एक पर अपरिमेय संख्या है। मान लिया कि 3.25 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 पी बाई क्यू में अभाज्य संख्या। ठीक है, लिख लें, रहने दें 2√5, इसको 3 को भगाएंगे। ठीक है, समझे ये सब। 5 - 2√5 परिमेय संख्या है या नहीं है, सिद्ध कीजिए। 5 - √5 तो पी बाई क्यू लिखेंगे, √2√3 लिखेंगे, चेंज रहने दें अपने घर में, इसको भगाएंगे इधर से इधर, √3 हो गया। हाँ ठीक है, 2 + √3 का होल स्क्वायर एक पूर्ण संख्या है, ये नहीं माना कि यार इतना सॉल्व। मान लिया कि 7 + 4√3 एक अपरिमेय संख्या है, इतना सहभाज्य संख्या पी के रूप में हो सकता है। देख लीजिए, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ए है 3√2 बराबर ए तथा √2 बराबर a/3 है। एक परिमेय संख्या है कि और 3 एक अशून्य परिमेय संख्या है, अतः इनका भागफल भी एक परिमेय संख्या होगा। यदि इस प्रकार √2 एक परिमेय संख्या है किंतु √2 एक परिमेय संख्या नहीं, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। 3√2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह ओ परिमेय संख्या है। पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर दे प्लीज, इसको देख लीजिएगा। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये वो 3 प्लस कंप्लीट कर दिए। इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन।